कंचिन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद मैं एक ऐसा वाला ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम बाद हमारी पूरी फैमिली जा रही है कोटेश्वर मंदिर और विभिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं वहाँ जगह जगह से लोग आ रहे हैं। दोस्तों हमारी फैमिली तो जा ही रही है, आजकल बहुत भीड़ हो रही है। और ये मेरी बड़ी बुआ यहाँ आ चुकी है और मैं भी लेटी हूँ, कमर दर्द हो रहा है। तो लेटी हुई ही रहती है जैसे पता नहीं कितनी उड़ती होगी। मैं बुद्धि हो गई। हाँ बुड्ढी हो गई मेरी बड़ी बुआ, गुड्डी हो गई है बुड्ढी उसके बाद दोस्तों अभी मेरी जो सबसे छोटी बुआ है वो भी आने वाली हैं देहरादून से, और मेरी बीच वाली बुआ तो वो भी अब आने वाली। हम सब लोग इकट्ठा जा रहे हैं। तो पहले हम लोग धारी देवी जा रहे थे लेकिन कैंसिल हो गया, हम जा रहे हैं कोटेश्वर मंदिर। तो जस्ट बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम सब लोग हो गए हैं तैयार, और कुछ लोग तो आगे चल गए हैं जिनके पैरों में थी तकलीफ, लाइक माई दादी, मेरी बड़ी बुआ, उनको थोड़ा चलने में टाइम लगता है। और जो हम जवान एकदम उस ठंडे टाइप के हैं वो अब जा रहे हैं, और मैं अपनी मम्मी को दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरी मम्मी भी हो गई है तैयार एकदम चमक धमक के, और बेचारी बोलेगी जब देख मेरे को कैमरे में डुबाते रहती है। मन का भी दोस्तों तैयार हो गया, और दोस्तों सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा है वन एंड ओनली मेरा भाई तो दोस्तों अपने दांतों को घिसने पे लगा हुआ, रगड़ने पे लगा हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारे पास दिखाने के लिए बस एक दांत ही है हंसी, और सुंदर तो हम लोग कोई है नहीं। अभी मैं अपनी सुंदर दीदी को दिखाती हूँ, उसके दांत नहीं है सही। दोस्तों ये देखो मेरी नई ने मेरी दुल्हन बहन, इधर देख भाव खाते रहते दोस्तों ये भी क्योंकि दोस्तों हम हो रखे हैं 7, साढ़े 7, 8 बजे के तैयार, और यहाँ कितने हो रहा टाइम 10 बज गए दोस्तों। अब देखो रील्स भी बनाई थी, अब क्या करूँ मैं बैठे बैठे। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है एंड हम लोग जाने वाले हैं फाइनली दोस्तों। और ऊपर से क्योंकि ना जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे तो तब अच्छा लगेगा ना, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और यात्रा सीजन के कारण ना मार्केट में बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है ना। तो देखते हैं यहाँ से ट्रैफिक मिलता है क्या मिलता है। गाड़ी तो आ गई है बस। तो दोस्तों मैं तो आपको बताना ही भूल गई, दोस्तों ये कुर्ती है ना ये मुझे दे रखी है तन्नू ने। तो दोस्तों ये मुझे ना वो हल्द्वानी से लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज पहन लेती ना। तो अब तन्नू दोस्तों समझदार हो गया, बड़ी हो गया, तो वो मेरे लिए खरीदारी करना उसने स्टार्ट कर दिया है। आज तक तो मैंने भर के दिया है ना, तो तब अभी मेरी सैलरी दी है ना इसलिए तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और बताओ आज हम कौन सी वाली गाड़ी में बैठते हैं जिसमें किडनैप करते हैं ना वो वाली। और पहले मैं सोचती थी इस वाली गाड़ी में ना मुझे उल्टी होती है, पर अभी हुई नहीं है, अभी देखते हैं होती है कि नहीं होती है बस। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भटवाड़े स्टैंड में। यहाँ देखो कितना लंबा जाम लग रखा है। तो आजकल यात्रा सीजन है तो हर जगह ऐसे जाम लग रहा है, तो थोड़ा लेट में है ना तो बारिश आएगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए कोटेश्वर मंदिर के बाहर पे जो छोटा सा मार्केट है वहाँ पे, और अभी यहाँ पे रहा गेट। अभी हम नीचे जाएंगे, मंदिर नीचे है, और अभी यहाँ पे मेरी जो छोटी बुआ है वो आई नहीं है, और देखते हैं अभी आते हैं। गेट से अंदर जाते ही यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको पूजा की सामग्रियाँ मिलेंगी, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। वन विभाग वालों का एक बोर्ड लगा रखा है जिस पे लिखा है हमें खाने को न दें, जंगलों में वापस जाने में हमारी मदद करें। बात तो सही है ना दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप लोग जितना हो सके जंगल को सेव करें। दोस्तों कोटेश्वर महादेव की जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है। ये रहा यहाँ जाने का रास्ता, और ये लोग आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कोटेश्वर मंदिर तो मैं पहले आ रखी हूँ। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि आज मेरी बुआ की जो छोटी बेटी है उनका आज यहाँ विवाह है मतलब शादी है दोस्तों। और पहले हमने सोचा था धारी देवी जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और वैसे में फिर थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है ना, तो फिर हमने सोचा कि कोटेश्वर मंदिर ही कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और तो मुझे लगता है दोस्तों मंदिर में शादी करना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि दोस्तों शादी में इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, मैं क्या बोलूँ। और तो दोस्तों मेरा भी यही विचार है, कुछ मैं त्रिचुना रह जाऊँगी। हमने दीदी का भी ये सोचा था, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाया किसी के पास भी, तो बट मेरा तो है ना मैं जाऊँगी
तुलसी नारायण में करूँगी, मैंने सोच रखा है अगर मेरा पति मान गया तो दोस्तों मेरी दादी को थकान लग गई है। थकान लगी? अरे आज खुश थी तू? खुश हो मैं। बहुत खुश? हाँ कल्याण ना तुमने ब्याह नहीं? नतनी ब्याह तो मेरा तार बोलो खुश हो जाए। तो दोस्तों मेरी दादी आज बहुत खुश हो रखी है क्योंकि आज दीदी की शादी है, और तो इसीलिए दादी ने कहा मैं तो चलूँगी चाहे कोई जाए ना जाए, है ना दादी? चाहे कितनी भी दूर करो मैं तो आऊँगी, चाहे कमर दर्द हो चाहे पैर दर्द हो, है ना? मेरे शादी में ऐसे आएगी ना तू, ऐसे बोलेगी ना तू? तिरजुक नारायण जाएंगे तेरी मेरी शादी में, पीछे देखो। तो दोस्तों यहाँ से नीचे आते ही यहाँ पर महादेव जी का मेन मंदिर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे रास्ता जाता है नदी के लिए, जहाँ कोटेश्वर गुफा है वहाँ के लिए रास्ता जाता है, ऊपर मंदिर है। ये रही हमारी मंदाकिनी, और अभी तो इसमें पानी मतलब है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ तूफान खड़ा हो जाता है, इतनी तेज नदी आती है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। कोटेश्वर गुफा शुरू हो जाती है। ये रहा कोटेश्वर गुफा का द्वार, और अभी सब लोग यहाँ अंदर जा रखे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर मंदाकिनी नदी से पानी लेने के लिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर जल चढ़ाया और अभी ऊपर महादेव जी को भी चढ़ाना है। तो दोस्तों मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं देवभूमि पर मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि देखो ना दोस्तों, हम कितनी अच्छी जगह रहते हैं ना, मतलब बाहर के कितने लोग यहाँ गर्मी में यहाँ मतलब घूमने के लिए आते हैं, तो हम तो यहीं रहते हैं दोस्तों। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि भगवान मुझे अगले जन्म में तो हिमाचल या उत्तराखंड दोनों जगह पैदा करना, बस नहीं तो पैदा ही मत करना है, ऐसे कुछ कीड़े मकोड़ा बना देना मुझे। बहुत पानी छिड़का अपने शरीर पे, लेकिन मेरी दादी तो दोस्तों पूरी नहा चुकी है, और मेरी दादी आज बहुत खुश हो गई है, कह रहे थे नहा तू भी नहा। बगल में पानी का एक छोटा सा स्रोत है। अभी देख रहे हो ये पानी कहाँ से आ रहा है, ऊपर जो ये गुफा जिस पत्थर पे ये गुफा है ना, वहीं से पानी थोड़ा टपकता है और यहाँ पे आगे वो जमा हो जाता है, और यहाँ पे छोटी छोटी ये पानी की बूंदें भी गिर रही हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये देखिए अभी लाल बोतल देख रहे हो, 1 घंटे से इस नदी में घूम रही है, और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, काश मैं इस बोतल को बाहर निकाल पाती दोस्तों, क्योंकि नदी को साफ रखना दोस्तों ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, पता नहीं और भी कितना कूड़ा कबाड़ डाल रखा होगा लोगों ने, कितना असर पड़ेगा नदी में। और नदी के अंदर जो वो हैं, जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं, पता नहीं केकड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है वहाँ अंदर, ऐसे आप लोग नदी को गंदा कर देते हो। अभी हम लोग भी लाइन पे लग गए हैं, क्योंकि अंदर हमने महादेव जी को पानी चढ़ाने जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, जबकि वहाँ पे जगह बहुत छोटी सी है। और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध और है कि अगर आप ऐसे गुफा जहाँ महादेव की मतलब शिवलिंग वगैरह है, आप लोग वहाँ थोड़ा धूप कम जलाएँ, क्योंकि अगर अंदर कोई इंसान जाएगा पूजा करने के लिए तो दिया तो ठीक है, लेकिन धूप से फिर वहाँ मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी मैं तो यहाँ भारी सांस ही ले पा रही हूँ, अंदर तो क्या ही ले पाऊँगी। अंदर अभी कितनी भीड़ हो रखी है, और धूप देख रहे हो, ये सब धूप है पता। तो आप लोग जब भी कोटेश्वर मंदिर आओ, आप यहाँ नीचे कोई भी अपने चप्पल जूते जो भी है मत लाना, ऊपर उतार के रखना, क्योंकि जो यहाँ के बाबा जी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और ये लाजमी बात है। ऊपर से जो बाहर के यात्री हैं उनके साथ फिर अकड़ रहे हैं। मेरे से जितना हो सकता है मैंने हैंडल किया, बट फिर भी हम जब अगर वो मना कर रहे हैं तो हमको मान लेनी चाहिए बातें, और फिर बाहर के इंग्लिश फूंक के फिर उनको दबा दे रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सारे लोग आ चुके हैं और शादी की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, और यहाँ पर होंगे दीदी के फेरे। यहाँ पर दीदी को ओरिजिनल गहने पहनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर फेरे होने हो गए हैं स्टार्ट। हो चुकी है संपन्न, और अभी यहाँ पे बट रही है मिठाई। मेरे पास जल्दी लाओ क्योंकि मुझे लग गई है बहुत तेज भूख।
मिल गया शादी का लड्डू। जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। फाइनली दोस्तों कुछ मिला मुझे खाने के लिए। मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया ना। दोस्तों अभी यहाँ पर खाली हो गया है, तो अब मैं ज़रा आपको यहाँ अंदर अच्छे से दिखाती हूँ। तो दोस्तों सब लोग घर को लग गए हैं रास्ता, और मेरी कांचा दीदी रो रही है। हंस गई दोस्तों, हंस गई। अब वो ससुराल जाएगी ना, इसलिए रो रही है। तो अभी हम लोग करेंगे लंच, और हमारा स्वागत हो गया है डम 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 डम। दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर, और आज का दिन रहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहले तो मैं जाने को तैयार नहीं हो रही थी, मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तो बस आज का दिन ऐसे गया। तो आपको ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों यात्रियों से मेरा अनुरोध है, पता नहीं कितने अनुरोध करती हूँ मैं, गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाएं, है ना। बाय दोस्तों, हम लोग घर पहुँच गए हैं, और हम सबके चेहरे का रंग उतर गए हैं दोस्तों, क्योंकि हम थक गए हैं। और ये मेरी छोटी बुआ भी आ गई थी दोस्तों, और अभी यहाँ पे चल रही है फ्रूटी की पार्टी। और ये पार्टी मेरी दीदी ने दी है, ज़बरदस्ती मैंने मंगाई दोस्तों। मिलते हैं आपको, बाय।